सलामुअलैकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका। स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, आपको बता दें कि परभनी शहर की मशहूर मारूफ दरगाह सूफ़ी संत हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक़ रहमतुल्लाह अलैह इनके उर्स के मौके पर जो मुशायरे का कुल हिंद मुशायरे का इनेकाद किया जाता है, उसका अजीमुशान मुशायरा जो कि कामयाब मुशायरा हुआ है गुज़िश्ता कल परभनी मुशायरा ग्राउंड। यहाँ पर आपको बता दें कि हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक़ रहमतुल्लाह अलैह इनके उर्स 116वें उर्स के मौके पर अज़ीमुशान कुल हिंद मुशायरे का इनेकाद किया गया था, जिसमें इस अज़ीमुशान मुशायरे के सदर जनाब तहसीन अहमद ख़ान साहब इनकी ज़ेर सदारत ये कुल हिंद मुशायरा ग्राउंड परभनी दरगाह रोड यहाँ पर रखा गया था। तो वहीं आपको बता दें कि ज़ेर निगरानी परभनी शहर के मशहूर मारूफ इंडस्ट्रियलिस्ट मोहम्मद गौस जैन साहब इनके ज़ेर निगरानी ये मुशायरा रखा गया था, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर राज्यसभा की सांसद डॉक्टर फौजिया तहसीन अहमद ख़ान इनकी मौजूदगी ये मुशायरे में रही, जिसमें मुशायरा शाम 8 बजे से शुरू होकर रात 12 बजे तक चलता रहा और मुशायरा करेक्ट 12 बजे ख़त्म हुआ। और ख़त्म होने के बाद शादाब फंक्शन हॉल के अंदर फिर दोबारा मुशायरा शुरू हुआ, जिसमें कई शोरा हजरात ने अपने कलाम पढ़े। हालांकि शादाब फंक्शन हॉल के अंदर का मुशायरा आधा पौन घंटा ही चलाया गया। उसके बाद पब्लिक बहुत ज़्यादा होने की वजह से उस मुशायरे को भी रोक दिया गया। कुल मिलाकर कुल हिंद मुशायरा जो उर्स के मौके पर रखा गया था वो पूरी तरह से कामयाब इसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस अज़ीमुशान कुल हिंद मुशायरे में हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि देश विदेश में अपनी शायरी का लोहा मनवा चुके बड़े शोरा हजरात मौजूद थे, जिनमें शबीना अदीब साहिबा का नाम सर फहरिस्त है। उन्हीं के साथ में जौहर कानपुरी साहब और इस मुशायरे की निज़ामत अबरार काशिफ साहब इन्होंने की। तो उन्हीं के साथ में हाशिम फ़िरोज़ाबादी और तमाम बड़े शोरा हजरात हैं जिन्होंने इस पूरे मुशायरे में समा बांधा था। तो वहीं पर परभनी के मुकामी शोरा हजरात जिनमें सलीम मोयुद्दीन साहब, खिज़र अहमद ख़ान शरर साहब, ज़ुबैर गोहर साहब, इन्होंने भी अपने कलाम पढ़े। कुल मिलाकर अज़ीमुशान कुल हिंद मुशायरा कामयाब मुशायरा इसे कह सकते हैं। इस मुशायरे की ख़ास झलकियाँ आपके लिए, आप देखिए रिपोर्ट। नज़्म का उन्वान है खुदा का सवाल। बस ठीक है, कहूँ भी तो कैसे इबादत हुई, मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई। कहूँ भी तो कैसे इबादत हुई, हकीकत हुई जैसे मुझ पर आया, अलम बन गया है खुदा की ज़बान। मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, कहूँ भी तो कैसे इबादत हुई, हकीकत हुई जैसे मुझ पर आया, अलम बन गया है खुदा की ज़बान। मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, मुखातिब है बंदे से परवरदिगार। तू हुस्ने चमन तू ही रंगे बहार, तू मेरा जे फन तू ही फन का सिंगार। मुसव्विर हूँ मैं तू मेरा शाहकार। मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, तू हुस्ने चमन तू ही रंगे बहार, तू मेरा जे फन तू ही फन का सिंगार। मुसव्विर हूँ मैं तू मेरा शाहकार। ये सुबह ये शामें ये दिन और रात, ये रंगीन दिलकश हंसी कायनात के हूरो मलाइक व जिन्नात में किया है तुझे अशरफुल मखलूकात। मेरी तू ही रोशनी है उजाला है तू, फरिश्तों से सजदा भी करवा दिया कि तेरे लिए मैंने क्या ना किया। ये दुनिया जहाँ बज़्म आराइयाँ, ये महफिल ये मेले ये तन्हाइयाँ, फलक का तुझे शामियाना दिया, जमीन पर तुझे आब दाना दिया। मिले आब शारों से भी हौसले, पहाड़ों में तुझको दिए रास्ते। ये पानी हवा और ये शम्सो कमर, ये मौजे रवा ये किनारा भंवर, ये शाखों पे गुंचे चटकते हुए, फलक पे सितारे चमकते हुए। ये शाखों पे गुंचे चटकते हुए, फलक पे सितारे चमकते हुए। ये सब्जे ये फूलों भरी क्यारियां, ये पंछी ये उड़ती हुई तितलियां, ये शोला ये शबनम ये मट्टी ये संग, ये झरनों के बजते हुए जल तरंग, ये झीलों में हंसते हुए से कमल, ये धरती पे मौसम की लिखी गजल। क्या क्या रिश्ता है, मुझे इल्म परभनी कैसे सुनता है मुझे मालूम है। अगले मिसरे परभनी जागेगा कि ना दुश्मनी न मुरव्वत में मारा जाऊंगा, मुरव्वत में मारा जाऊंगा, ना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा।
मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। ना दुश्मनी ना दुश्मनी। ये मोबाइल बंद करो। पर मरहम लगाना। रोज मिलने में बनी रहती है रिश्तों में मिठास, रोज मिलने में बनी रहती है रिश्तों में मिठास, उनको ख्वाबों में भी पाबंदी से आना है। रोज मिलने में बनी रहती है रिश्तों में मिठास, उनको ख्वाबों में भी पाबंदी से आना चाहिए। पार करना है पुल सिरात मुझे इतना आसा सफर नहीं है मेरा, हर किसी आस्था पे झुक जाए। इतना आवारा सर नहीं है मेरा, हर किसी आस्था पे झुक जाए। बहुत शेर सुनाए गए। एक शेर में एक मतलब मैं भी सुनाना चाहता हूँ परभनी के एक नौजवान के लिए। बहुत गलत शेर है। दिल को सबके लिए पत्थर बना के रखा है, बस मेरी याद को जेवर बना के रखा है। दिल को सबके लिए पत्थर बना के रखा है, बस मेरी याद को जेवर बना के रखा है। जिसको तुम लड़की समझते हो जादूगरनी है, जाने कितनों को कबूतर बना के रखा है। बहुत कबूतर बैठे यहाँ पे, लेकिन जो आप वो लोग भी हमें शक की नजर से देखते हैं, जो एक वक्त में होते हैं तीन के पास। लो एक मुझसा गुनहगार और आ पहुंचा। लो एक मुझ शायरी सुनते हैं आप परभनी वालों कि नए करीब है दुनिया के और न दीन के पास। ये मेरे दोस्त हैं रहते हैं आस्तीन के पास। लो एक मुझसा गुनहगार और आ पहुंचा, बहुत सा काम तो पहले से था जमीन के पास। लो एक बहुत अच्छा नमस्कार। बहुत सा काम तो पहले से था जमीन के पास। हामिद भाई तवज्जो चाहूंगा। बहुत सा काम तो पहले से था जमीन के पास। ये दाद आपको लहजे की मिल रही है मियां। ये दाद आपको लहजे की मिल रही है मियां। हमारे शेर पहुंचते हैं सामईन के पास। हमारे शेर पहुंचते हैं सामईन के पास। वो बेवफा है मगर किस तरह भुला दे उसे, हमारा दिल भी तो लगता है उसका मीन के पास। बहुत अच्छे दोस्तों, इस खूबसूरत और शानदार और अजीमुशान मुशायरा जो एक नई तारीख इसने रकम की है और आप सब इसका गवाह बन चुके हैं। मैं सेम सुनिए ना मेरी बात, मैं आपसे कहना, मेरी बड़ी बहन फौजिया खान साहिबा, जुनैद साहब, गौस साहब, जैन साहब जिनके हुक्म पर मेरी हाजिरी, मेरे मोहतरम सलीम मोयुद्दीन साहब, बस सीधे अपनी शायरी से आपके लिए काबिल एहतराम
एक बार सारे लोग मिलकर मुझे इजाज़त दे दें, मेरी बहनें भी, ताकि मैं बड़ी हिम्मत के साथ, हौसले के साथ आपकी खिदमत में शेर पेश कर सकूं। अपनी बात यहाँ से शुरू करती हूँ, मुलाहिज़ा कीजिएगा, देखिएगा। दिल अपना इश्क से आबाद करके देख कभी। कल परभनी शहर के शहंशाह फंक्शन हॉल रहमतनगर प्रभाग 2 यहाँ पर SDPI सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का अजीमुशान कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि गुज़िश्ता 10 फरवरी 2023 को जुमा की नमाज के बाद और जुमा की नमाज से लेकर मगरिब तक अजीमुशान जलसे आम SDPI सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का एक जलसे आम रखा गया था, जिसमें परभनी डिस्ट्रिक्ट की नई बॉडी भी डिक्लेयर की गई। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि SDPI परभनी ज़िले की नई बॉडी डिक्लेयर की गई, जिसमें परभनी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एजाज अंसारी साहब को बनाया गया, तो उन्हीं के साथ में परभनी डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर हाफिज़ सैयद मोहतसिम साहब को बनाया गया। डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी शेख जावेद साहब, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी शेख यूसुफ साहब, तो उन्हीं के साथ में डिस्ट्रिक्ट जनाब आसिफ खान साहब और पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट कमेटी के मेंबरान कुछ इस तरह से हैं कि मौलाना समीर इशाती, उन्हीं के साथ में सैयद इरशाद साहब, शेख शोएब साहब, शेख इमरान साहब और शेख अमजद साहब, नसीरुद्दीन शेख साहब। इस तरह से परभनी डिस्ट्रिक्ट की SDPI की नई बॉडी डिक्लेयर की गई। तो उसी के साथ आपको बता दें कि 2023 में आने वाले परभनी महानगर पालिका के चुनाव SDPI अपने दम पर लड़ेगी, इसका भी ऐलान इस जलसे आम में किया गया, जो कि चीफ गेस्ट यूथ आइकॉन सैयद अलीम इलाही साहब SDPI गुलबर्गा जनरल सेक्रेटरी कर्नाटका, इनके मौजूदगी में किया गया। तो मेहमान खुसूसी के तौर पर मुफ्ती अब्दुल अज़ीम साहब ख़ासमी, मौलाना अशफाक साहब इशाती, मुफ्ती साजिद साहब नदवी, उन्हीं के साथ में परभनी शहर परभनी ज़िले के मशहूर व मारूफ समाज सेवक के तौर पर जिनको देखा जाता है मुसद्दिक खान उर्फ मुशु खान साहब, मुशु खान मित्र मंडल के संस्थापक अध्यक्ष, तो उन्हीं के साथ में रईस खान उर्फ रईस दादा मित्र मंडल के संस्थापक अध्यक्ष, उन्हीं के साथ में आशीष वाकड़े जो कि मराठवाड़ा विभागीय युवक अध्यक्ष रिपब्लिकन सेना के हैं, उन्हीं के साथ में नितिन सावंत साहब जो कि संस्थापक अध्यक्ष मानव मुक्ति मिशन महाराष्ट्र के हैं, उन्हीं के साथ में उबैदुर रहमान मराठवाड़ा महासचिव MIM छात्र संगठन, उन्हीं के साथ में एडवोकेट आसिफ पटेल, हज़रत टीपू सुल्तान युवा मंच के परभनी अध्यक्ष, उन्हीं के साथ में सुदाम भाऊ तुप सुंदरे जो कि समाज सेवक हैं। एक अजीमुशान कॉन्फ्रेंस SDPI की जानिब से रखी गई थी। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया परभनी में पिछले 3 सालों से काम कर रही थी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के नाम से। अब इतने मुद्दत के बाद, इतने दिनों के बाद आज पार्टी का डिक्लेरेशन हुआ है। उसके अंदर सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी दी गई है। हमारे SDPI के परभनी डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट जनाब एजाज अंसारी साहब को डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया गया है और जनरल सेक्रेटरी शेख जावेद साहब को बनाया गया है। इसी के साथ उपाध्यक्ष भी बनाया गया है। इसके अंदर उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मुझे राजीज को दी गई है, हाफिज सैयद मोहतसिम, और इसी के साथ सेक्रेटरी में शेख यूसुफ साहब है और ट्रेजर हमारे आसिफ खान साहब है। इसी के अंदर हमारे पार्टी के अंदर 6 और हमारे कमेटी मेंबर है, जैसा कि मौलाना समीर साहब इशाती और शेख शोएब साहब, जुनेद भाई बागबान और अमजद भाई और इमरान साहब, हमारे शेख इमरान साहब और नसीरुद्दीन भाई और सैयद इरशाद भाई हमारे कमेटी के मेंबर हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया परभनी के डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल मीटिंग हुई, जिसके अंदर तमाम हमारे परभनी के जितने भी ज़िला वरिष्ठ जितने भी हमारे लीडर्स हैं वो तमाम लोगों ने मिलकर यहाँ पर
एक नई जो ज़िला कमेटी को यहाँ पर फॉर्म किया है और यहाँ पर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के तमाम कारकुनों को बुलाकर और साथ ही साथ जो सपोर्टर्स हैं, मेंबर्स हैं, उनको बुलाकर यहाँ पर किस तरीके से हमें इस देश के अंदर जो बढ़ती महंगाई जो बढ़ रही है, उसके साथ साथ जो अमीर लोग, सिर्फ 1% के लोग पूरे हिंदुस्तान की आधी यहाँ पर कमाई रख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो गरीब जनता भूखी मर रही है, ऐसे वक्त में जितने भी जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ है खामोश है, और अपोजिशन खामोश रहने के बाद सिर्फ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया अपनी गरीबों के और उन तमाम पसमानदा तबकों की एक आवाज़ बनकर काम कर रही है। उसी के ज़िमन में आज परभनी के अंदर यहाँ पर एक जो मुसलमानों की, दलितों की, आदिवासियों की, इन तमाम लोगों की आवाज़ बनकर कई सालों से परभनी में हमारा काम चल रहा है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने परभनी की डिस्ट्रिक्ट कमेटी को यहाँ पर लॉन्च किया है और फॉर्म किया है। वहीं हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें, ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो नाजरीन, मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर किसी नई खबर के साथ आपसे होगी मुलाकात। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़। परभनी शहर और पूरे परभनी ज़िले के लिए, तमाम लोगों के लिए ये बड़ी ही अहम खबर है, जिनके बिल्डिंग में, घर में, अपार्टमेंट में सेफ्टी टैंक का चोकअप हो गया है और जिसे साफ़ करने के लिए उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा है। ऐसे लोगों के लिए ये खबर बड़ी अहम है, क्योंकि परभनी में पहली बार सन्नी सेफ्टी टैंक, जो कि सफाई मशीन है, और ये परभनी शहर और पूरे परभनी ज़िले में अपनी सेवाएं देती है। कितनी भी बारीक से बारीक गली हो, वहाँ तक इस सेफ्टी टैंक का पाइप पहुँच जाता है, और सफाई, जो सेफ्टी टैंक की सफाई है, बड़े ही जो तजुर्बेकार लोग हैं उनके ज़रिए से सन्नी सेफ्टी टैंक ये अपनी सेवाएं पूरे ज़िले में दे रहा है। स्क्रीन पर जो मोबाइल नंबर नज़र आ रहा है, आप उनसे कांटेक्ट करके इस सेवा का लाभ ले सकते हैं और अपने घर, बिल्डिंग, अपार्टमेंट में चोकअप हुए सेफ्टी टैंक की सफाई कर सकते हैं।